हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण अधिसूचना परीक्षा के बारे में। एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर वाले की महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो परीक्षा फॉर्म है वो चालू हो गए हैं। उसके विस्तृत दिशा निर्देश मैं आपको कंप्लीट बताने जा रहा हूँ। कौन से फॉर्म किस किस के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इन सब के फॉर्म कब से भरने आएंगे और इनके लिए फ़ीस क्या क्या रहेगी, कौन कौन सी कॉलेजों में फॉर्म भरना, आपको कौन सी कॉलेजों में फॉर्म भरने से कुछ में वर्जित भी है, तो उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें आपको महाविद्यालयों में स्कूल ऑफ लॉ में संचालित विधि पाठ्यक्रमों में एलएलबी पार्ट प्रथम द्वितीय तृतीय एलएम सेमेस्टर प्रथम तृतीय बीए एलएलबी सेमेस्टर प्रथम द्वितीय पंचम सप्तम नवम दिसंबर 2024 दसम मुख्य परीक्षा 2025 के लिए दिनांक 8/1/2025 से ऑनलाइन आवेदन परीक्षा नामांकन आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। परीक्षा नामांकन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट है mgsu-bikaner.ac.in और एवं www.univiindia.net से ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी प्रकार की कठिनाई आने पर आप इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9 बजे से 7 बजे तक अच्छी सुविधा दी है महाविद्यालय ने। अब देखिए आप और डिटेल। नामांकन जो छात्र पूर्व में इस विद्यालय में नामांकित नहीं है वह परीक्षा हेतु विभिन्न कक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक अंतिम तिथियां निम्नानुसार हैं। विदाउट फीस के आपके तारीख है विदाउट लेट फीस के 8/1/2025 से लेकर 17/1/2025 तक आप बिना लेट फीस के आवेदन भर सकते हैं और 100 रुपये लेट फीस दे के आप आवेदन भर सकते हैं 18/1/2024 से 24/1/2025 तक। ठीक है, इसमें बीए बीएससी बीकॉम पार्ट सेकंड थर्ड रेगुलर एनसी स्टूडेंट सभी शामिल है। इसमें बीबीए सीबीए पार्ट सेकंड थर्ड और बीएफए पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट। बीए ऑनर्स जियोग्राफी हिस्ट्री में एमए एमकॉम फाइनल वाले रेगुलर एमएससी फाइनल सभी इसमें फॉर्म भरने आएंगे। इसके अलावा बीए बीएससी बीकॉम रेगुलर वाले विद्यार्थी के लिए भी यही तारीख रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा बीए ऑनर्स जियोग्राफी हिस्ट्री और सेमेस्टर फर्स्ट रेगुलर स्टूडेंटों की तारीख भी यही है। फिर आपके बीपीएड सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड और बीएड स्पेशल बीएड पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड रेगुलर एक्स स्टूडेंट एमएड सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड और सेमेस्टर थर्ड बीए बीएड बीएससी बीएड और पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रेगुलर स्टूडेंट के लिए इनके लिए तारीख रहने वाली है आपके 15/1/2025 से 24/1/2025 तक विदाउट लेट फीस के। और 100 रुपये लेट फीस भर के आप 31 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हो 25 जनवरी से। ठीक है, इसमें भी बीए बीएससी बीकॉम रेगुलर और एक्स और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं 15/1 से 25 तक। और बीए ऑनर्स जियोग्राफी हिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड एमए एमकॉम सेमेस्टर फर्स्ट रेगुलर एक्स नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड और ऑल कोर्स फॉर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ लॉ की भी यही तारीख रहने वाली है। इसके अलावा देखिए, ऑनलाइन आवेदन परीक्षा नामांकन आवेदन पत्र भरने संबंधित भी इसमें दिशा निर्देश दिए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक डीओ नंबर इनके अनुसार है जो 21/2/2023 के निर्देशानुसार परीक्षा वर्ष 2024 से आवेदन पत्र में अपार आईडी एबीसी आईडी अनिवार्य, यानी आपको ये एबीसी आईडी जरूर बनानी है फॉर्म भरने से पहले। एबीसी आईडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.abc.gov.in पर विजिट करके आप निःशुल्क बना सकते हैं। तो आपको ये निःशुल्क आईडी बनाई जाएगी और इसके बाद में आपके फॉर्म भरने आएंगे। अपार या एबीसी आईडी निर्मित करने हेतु आवश्यक निर्देश और लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट mgsu-bikaner.ac पर भी उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे अगर ये नहीं होता है तो आप पास में किसी मित्र वाले के पास में जाएं और वहां से ये सब फॉर्म भरवा लें। इसके अलावा जिन छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से 12वीं की परीक्षा 2024 उत्तीर्ण की उन्हें मूल अंक तालिका के स्थान पर अंक तालिका की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। 2024 में जिन्होंने उत्तीर्ण की है 12वीं परीक्षा, मूल अंक तालिका के स्थान पर अंक तालिका की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
इसके अलावा निम्नलिखित विद्यालय में छात्र संख्या अधिक होने के कारण आप इनमें स्वयं पार्टी के रूप में आवेदन नहीं कर सकते हैं, है ना। नॉन कॉलेजिएट के रूप में आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक तो कौन सी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में इसके स्नातक और स्नातकोत्तर कला संकाय में आप आवेदन नहीं कर सकते। LLB राजकीय महाविद्यालय नोखा में आप स्नातक स्तर संकाय में आवेदन नहीं कर सकते हैं। लोहिया कॉलेज चुरू स्नातक स्तर कला में आवेदन नहीं कर सकते हैं। BRA राजकीय PG महाविद्यालय गंगानगर, इसमें भी आप स्नातक स्तर में आवेदन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एक और रही राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़, इसमें स्वयं पाठी छात्राएं अन्य स्थानीय महाविद्यालय से आवेदन कर सकती हैं। फिर आपकी ये और डिटेल कंप्लीट दे रखी है। ठीक है, ये तो बहुत सारे दिशा निर्देश आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं प्रमुख कॉलेजों की ओर। देखिए ये इनकी कॉलेजें दे रखी है, कहाँ कहाँ पर कॉलेजें हैं, आप कहाँ कहाँ फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इनसे संबंधित कॉलेजें, ये MGSU से संबंधित जितनी भी कॉलेजें हैं आप इनसे आवेदन कर सकते हो। आपके आसपास में जो भी कॉलेजें पढ़ती है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हो। आप किस क्षेत्र से उस क्षेत्र की कॉलेज का चयन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पास की कॉलेज भरें जिसके आपको आने जाने में, फॉर्म जमा कराने में, एग्ज़ाम देने में आपको सुविधाएं रहें। ठीक है दोस्तों, ये आपके फी पेबल फॉर UG कोर्सेज, इनके लिए फ़ीस का ये चार्ट दिया गया। ठीक है, BA BSc BCom रेगुलर वालों के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर 650, सेमेस्टर थर्ड फोर्थ के लिए 700, सेमेस्टर फिफ्थ सिक्स के लिए 750 और ड्यू पेपर के लिए 650। BA BSc BCom नॉन कॉलेजिएट 950 और सेमेस्टर थर्ड फोर्थ के लिए 1000, सेमेस्टर 5 6 के लिए भी 1050। ड्यू पेपर वालों के लिए अगर रह जाता है तो उनके लिए 650 सभी में फिक्स है। BCA BBA BFA के लिए 1050 और ये सेमेस्टर वाइज अलग अलग दे रखी है। BPEड वालों के लिए, सबके लिए आप देख सकते हो। ठीक है, फिर है BA BSc BCom पार्ट सेकंड वालों के लिए एनुअल वार्षिक फीस है 900 और NC नॉन कॉलेजिएट वालों के लिए 1250, ड्यू पेपर रह जाता तो 650। BA BSc BCom पार्ट थर्ड वालों के लिए वार्षिक रुपये 1000 रुपये। कितने रुपये? 1000 रुपये। ठीक है, ये सेमेस्टर वाइज सिस्टम वालों के लिए है, ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, ऊपर भी जो एग्ज़ाम की तारीख दे रखी है फॉर्म भरने की, वो भी ऐसे दे रखी है। सेकेंड ईयर वालों की, थर्ड ईयर वालों की पहले दे रखी है, उसके बाद में सेमेस्टर वालों की तारीख दे रखी है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक बार वापस लेके चलता हूँ ऊपर। देखिए, ये देखो, ये तो फर्स्ट ईयर एक नंबर पे जो कॉलम है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए, थर्ड ईयर वालों के लिए। ठीक है, MA MCom MSc फाइनल जितने भी ये कोर्स हैं इनके लिए तारीख है 8/1/2025 से 17/1/2025 तक। ठीक है, इसके अलावा सेमेस्टर सिस्टम ये देखो ये दे रखा है। BPEd सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड, BA BEd फाइनल, स्पेशल BEd वालों के इनकी तारीख यही है 15/1 से 24/1 तक। इसके अलावा BA BSc BCom ये सेमेस्टर वालों के लिए है। किसके लिए? सेमेस्टर वालों के लिए कंप्लीट। ठीक है, 15/1/25 से 24/1/25 तक। बाकी नॉन सेमेस्टर वालों के लिए डायरेक्ट फॉर्म भरने आ रही है 8/1 से 17/1 तक। ठीक है, फिर आगे और देखिए फीस शेड्यूल। आप ही शेड्यूल देख लें एक बार अपने हिसाब से, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। फी पेबल फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, ये अलग से प्रोफेशनल कोर्स है। BCA BBA BEd पार्ट फर्स्ट सेकंड, BPEd के लिए, सबके लिए अलग अलग फीस दे रखी है। ठीक है, आप देख सकते हो आराम से। LLB पार्ट फर्स्ट सेकंड के लिए 1000, थर्ड के लिए 1150, डिप्लोमा इन लेबर लॉ में 1100 रुपये। इसके अलावा नीचे और दे रखी है आपकी MA MCom की फीस फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के लिए 750, थर्ड फोर के लिए 850, फिर NC नॉन कॉलेज वालों के लिए 800 900, MA MCom फाइनल ये नॉन सेमेस्टर वालों के हिसाब से 1050, नॉन कॉलेज वालों के 1500 रुपये। ठीक है, उसके बाद में आपके एकेडमिक प्रोफेशनल सेमेस्टर कोर्सेज की फ़ीस है MSc LLB MEd MBA MSc इन कंप्यूटर साइंस, इन सब की ये फीस दे रखी है आपको।
फिर आपके फीस पेएबल फॉर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंटल कोर्स होते हैं, इनके कोर्स हैं देखो, MA, MCOM, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ABST, EFM, इनसे 750 रुपये हैं। MSc के 850, 950, इस तरह से अलग अलग दे रखे हैं। बैचलर लाइब्रेरी, MCA 3 वर्ष के लिए, MSc कंप्यूटर, MSc योगा, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट, ME, PS, LLB, PG डिप्लोमा इन योगा वगैरह, इन सब के लिए अलग अलग फीस दे रखी है दोस्तों, ठीक है। फिर आपके 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स की भी ये तारीखें दे रखी है, तारीखें क्या इनकी फीस दे रखी है अलग अलग। 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, एकेडमिक कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, लॉ, ऐसा फीस की डिटेल आपको दे रखी है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आप लास्ट तारीख का इंतज़ार किए बिना ज़रूर जल्दी से जल्दी फॉर्म भराएं, जिससे आप फॉर्म भरने से वंचित नहीं रहें और अपने साथियों तक भी सूचना ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। सेमेस्टर वालों के लिए और प्रोफेशनल कोर्स वालों के लिए 15/1 से 23/1 है, बाकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर विदाउट सेमेस्टर वालों की तारीख 8/1 से 17/1 तक होएगी। इसमें MA, MCOM, MSc सभी की डेट यही है, 18/1 से 17/1 तक। अच्छे से समझ लें और आप ई मित्र वाले के पास में जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म भराएं। आप स्वयं फॉर्म भरना जानते तो स्वयं भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।